हेलो गाइस, आप सभी के बीच में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस तरह से बीजेपी की सरकार में आज भी हमारे देश में जो छात्रा हैं, जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बात करते हैं हम उन तथाकथित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को जो कि आज भी हमारे अपने देश में, जिस देश को कहा जाता है नारी शक्ति जैसे अभियान को भी चलाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिए जा रहे हैं। हम बात करें बाल विकास मंत्री यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्री जो होती हैं, वो भी उन बलात्कारियों के साथ में रहती हैं। जरा सोचिए ये कैसे हो सकता है। चलो हम देर ना करते हुए उन जगहों पे चलते हैं जिस भारत को भारत माता के नाम से जाना जाता है, उस देश की बात करते हैं। भारत माता, भारत यानी और माता, दो वर्ड्स ऐसे हैं जो भारत एक देश से, माता एक महिला से बिलोंग करती है। भारत माता यानी कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, बात करें तो यहाँ पे जितनी भी 140 करोड़ जनसंख्या है, वो सब भारत माता के क्या हैं? औलाद हैं, बच्चे हैं। बात करें जितने भी पुरुष हैं यानी कि मेल वर्ग है, वह बेटा, और बात करें जितने फीमेल वर्ग, वह बेटी। बात तो सही है, बेटा और बेटी एक तरह से क्या हो जाएंगे? भाई और बहन। लेकिन इस देश में हम बात करें तो जिस देश को एक संस्था कहा जाता है यानी कि एक विद्या का संस्था कहा जाता है, ज्ञानार्जन की संस्था कहा जाता है, उस जगह पर एक छात्रा के साथ में बलात्कार होती है। वह छात्रा 3 दरिंद्रों की शिकार होती है। वो 3 दरिंद्र कुछ इस तरह से होते हैं। एक होता है कुणाल पांडे, क्या होता है? कुणाल पांडे होता है, एक होता है सक्षम पटेल और एक होता है अभिषेक चौहान। ये तीनों जो गैंगरेप करने वाले व्यक्ति हैं, ये बीएचयू यानी कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा है, उसके साथ में ये गैंगरेप करते हैं। गैंगरेप करने के बाद जरा सोचो ये कितनी खुली मानसिकता के साथ इस देश में जी रहे हैं, और हमारी गोदी मोदी मीडिया जो है आज भी चुप बैठी है, इस पर कुछ भी नहीं बोल रही है। जरा सोचिए ये कैसे हो सकता है। यही गोदी मोदी मीडिया बोलती है, ये मोदी की और योगी की बड़ाई करते थकती नहीं है, बड़ाई करते जरा भी नहीं थकती है। बोलती है हमारे देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जनता के लिए बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में क्या है? इस तस्वीर में दिख रहा होगा कि एक महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है वो क्या है, एक गैंगरेप करने वाले व्यक्ति के साथ में फोटो क्या गजब मुस्कुराते हुए खिंचवा रही हैं। और बात करें दूसरा फोटो, देखिए दूसरे फोटो में क्या है, एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जिनको कहा जाता है वो आगे के भी और पीछे के भी वो भविष्य जाने जाते हैं। अब बताइए वो गैंगरेप करने वाले व्यक्ति का जरा भी भविष्य के बारे में नहीं पता। और हम बात करें मोदी साहब को, इस इमेज में देखिए आपको मोदी साहब भी दिख रहे हैं। मोदी साहब भी उस बलात्कारी के सामने हाथ जोड़कर क्या गजब मुस्कुराते हुए उसका नमस्कारी कर रहे हैं। अब आप बताइए क्या इन लोगों की मिली भगत नहीं हो सकती है? हम तो कहते हैं कि जो ये कुणाल पांडे है, ये अगर बलात्कार करने की यानी कि गैंगरेप करने की जो व्यवस्था सीखी है ना, वो अपने मनुस्मृति से, रामायण, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, इन सभी से सीखा है। क्योंकि इनमें भर भर के लिखा है कि महिलाओं का बलात्कार करना आम बात है, ये इन लोगों ने सीखा है। मैं तो आपको कह दूं कि हिंदू धर्म में जो ओबीसी, एससी, एसटी जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों को आज इस धर्म को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि यह कोई धर्म नहीं बल्कि मुसलमानों द्वारा दी हुई एक गाली है। मुसलमानों के द्वारा दी हुई गाली को याद चिपका करके बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। हम इस वीडियो में आपको यही इतना बताना चाहते हैं, इन गैंगरेप करने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फैलाओ, और गोदी और मोदी मीडिया के बारे में इस देश को पता होना चाहिए। आप सभी को लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि आप लोग ही यह डिसाइड करें, यह सुनिश्चित करें कि इस देश में किस टाइप के लोग रहने चाहिए।